दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गौतम एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सभी के सामने। आज का टॉपिक है रेकी और शिव शक्ति साधना, जिसका मैं ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बिगनर्स हैं या साधना सीखना भी चाहते हैं, लेकिन वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ीस लेता हूँ, लेकिन जब किसी को ऑथेंटिक रूप से साधना सिखानी हो, ठीक है, अपने सानिध्य में रख कर के साधना सिखानी हो, तब कहीं ना कहीं फ़ीस लेनी पड़ती है। क्योंकि बात भी करनी पड़ती है, उन लोगों को गाइड करना पड़ता है, फीडबैक्स लेने पड़ते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जवाब भी देना पड़ता है, उनकी कंडीशन भी देखनी पड़ती है। ठीक है। खैर, मेरा वो काम कभी नहीं रहा है कि एक बार किसी को साधना दी या कोई अटेनमेंट्स दिया, उसके बाद बस तुम अपने काम से काम रखो। जब भी जो भी साधक, जो भी व्यक्ति जो मुझसे साधना ले रहा है या कोई अटेनमेंट्स एम्पावरमेंट ले रहा है, उसको मैं जवाब ना दूँ। ठीक है। तो जब आप किसी को ऑथेंटिक रूप से सिखाते हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग ऑथेंटिक रूप से नहीं सिखाते हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप जो रखते हैं ना साधक के साथ, वो मैं नहीं रखना चाहता, ना मैं रखता हूँ। अभी तक तो नहीं रखता हूँ। तो इसलिए मेरी फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन फिर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फ़ीस। ठीक है। स्टूडेंट होते हैं या फिर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, या फिर कोई ना कोई समस्या घिरी होती है। क्योंकि हम जब कोई समस्या में घिरे होते हैं तभी हम साधना की तरफ भागते हैं। लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो साधना की तरफ जब भागते हैं जब उनकी ज़िंदगी नर्क हो चुकी होती है, या किसी प्रैक्टिस की तरफ तभी भागते हैं। खैर, वो उनका अपना सोचना है, उनका अपना मानना है। तो चूँकि रेकी वाले भी काफ़ी आते हैं, और रेकी ग्रैंड मास्टर का जो मैं कोर्स देता हूँ उसमें वो 15,000 का होता है, यानी कि 15,000 का होता है। लेकिन सभी लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, मैं समझता हूँ। हालांकि मेरी भी उसमें काफ़ी मेहनत होती है। एक ऊर्जा का अंश देना होता है उनको अटेनमेंट्स के माध्यम से, यानी कि दीक्षा के माध्यम से, और एक एक सिंबल को लेकर गाइड करना पड़ता है। तो मेरी भी अपना अच्छा खासा वर्क होता है, और साधक का ही वर्क होता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एक ग्रुप शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें रेकी मैं सभी को सिखाऊंगा, और भगवान शिव की साधना यानी कि भगवान रुद्र की साधना दूंगा, और माँ काली की साधना दूंगा, या जो लेना चाहते हैं उनको माँ दुर्गा की साधना दे दूंगा। खैर, माँ काली ठीक रहेंगी एनर्जी लेवल को गेन करने के लिए, फिर अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए। महाकाली बहुत उत्तम देवी होती हैं। ठीक है। तो प्रोसेस बहुत ही, मैंने लोगों को देखते हुए कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए सिर्फ 1000 रुपीज़ पर मंथ की फ़ीस होगी, जिसमें जो 6 महीने का कोर्स होगा, जिसमें उसूरी लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल तक मैं आप सभी को सिखाऊंगा। क्योंकि ग्रैंड मास्टर लेवल की फ़ीस काफ़ी ग्रैंड मास्टर लेते हैं, तो 20,000 30,000 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है। लेकिन चूँकि मैं रेकी को हमेशा प्रमोट करता हूँ, और रेकी या किसी भी हीलिंग सिस्टम को प्रमोट करता हूँ, और मेरे जो एक पद्धति रही है, उस पद्धति में हीलिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है, अपनी हीलिंग क्लिनजिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। ठीक है। इमोशनल रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, और जीवन में इतनी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, मतलब किसी न किसी समस्या को लेकर, तो उन सबको रेकी के माध्यम से ख़त्म करना, सिंबल के माध्यम से ख़त्म करना। ठीक है। अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना, अपने चक्रों को क्लीन करना, जागृत करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं रेकी के माध्यम से। आप सभी रेकी को जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो रेकी को लेकर काफ़ी ऑडियोज़ वीडियोज़ यूट्यूब पर पढ़े हैं। मैंने भी काफ़ी ऑडियोज़ बनाए हैं पिछले चैनल्स पर। ठीक है। लेकिन एक इशू के वजह से मैं वो चैनल छोड़ चुका हूँ, अपना पुराना चैनल। उस पर मैं कोई ऑडियो नहीं दूंगा,
ठीक है। हाँ, 1-2 ऑडियो दूंगा, लेकिन ज़्यादा ऑडियो नहीं दूंगा, ताकि वहाँ के जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं सुनते हैं वो इस चैनल पर आ सकें। ठीक है। मैं पिछले 3 चैनल छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं सही हूँ, मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ, सही पर चला रहा हूँ, तो मुझे ये सब्सक्राइबर्स की, व्यूवर्स की, इनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। जो व्यक्ति किसी भी नॉलेज को लेना चाहता है, उसको गेन करना चाहता है, अपने जीवन में उतारना चाहता है, तो वो प्रकृति, वो ईश्वर उसको मार्ग दिखाई देता है। और वो ज़रूरी नहीं कि मेरे पास है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है। इस तरह से सिर्फ हम अपने व्यूवर्स को ज्ञान कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ये आएँ, वो आएँ, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी पद्धति सिंपल है, साफ़ है। पहले रेकी हीलिंग, मेडिटेशन, ध्यान, ताकि आप स्पिरिट से कम्युनिकेशन कर पाएँ। उसके बाद कोई साधना, या लेना चाहते हो तो सीधी साधना करो, लेकिन मुझे फिर ब्लेम मत करना कि साधना नहीं हो पा रही है, या किसी न किसी समस्या के चलते मैं अटक जाता हूँ, फंस जाता हूँ, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता हूँ, या फिर इमोशनली हर्ट हो जाता हूँ। ये मुझसे मत कहना, क्योंकि एक साधक को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के प्रति। अब हम इतनी टिपिकल लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर हर चीज़, हर तरह से हम मार खा रहे हैं। ठीक है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, फिजिकली होती है, हेल्थ इशू होते हैं, जीवन एक उतार चढ़ाव से चलता रहता है। हालांकि उतार चढ़ाव जीवन में हर व्यक्ति के आते हैं। ठीक है। चाहे आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, चाहे आपके जीवन में रिश्ते अच्छे हों या ना हो, लेकिन उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। लेकिन उतार चढ़ाव को बैलेंस करके अपनी साधना के स्तर पर, अपने पथ पर चलना ही एक साधक का कार्य है, और वही एक साधक होता है। और अपनी आधार शक्ति को, अपनी किसी भी देवी देवता, इष्ट देवी देवता को मानकर, उनकी साधना, उनका जाप करके अध्यात्म के मार्ग पर चलना ही सही मार्ग है। बाकी सभी मार्ग ज़्यादातर भटकाव देते हैं। बाकी सभी मार्ग भी ज़रूरी हैं, हो सकते हैं, आप कर सकते हो, लेकिन बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जो मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ। इसलिए मैं ये ग्रुप शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ 1000 पर मंथ की फ़ीस होगी, और 6 महीने के लिए ग्रुप होगा। देखिए 6 महीने इसलिए मैं लेता हूँ क्योंकि 6 महीने लग जाते हैं एक साधक को सधने में। पहले सेल्फ हीलिंग करनी पड़ती है, नेगेटिविटी क्लीन करनी पड़ती है, मेंटल स्तर पर बैलेंस होना पड़ता है, इमोशनल स्तर पर बैलेंस होना पड़ता है, अपने चक्रों को क्लीन करना पड़ता है, तब जाकर एक साधक बैलेंस हो पाता है। और उसके बाद वो जाप कर पाता है, अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा पाता है, अपनी ऊर्जा को गेन कर पाता है, अपने मतलब बहुत कुछ, अपने जो भी ऊर्जा का स्तर होता है उसे बढ़ा पाता है। और इन सब को गेन किए बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर आप कुछ कर पाएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो इसलिए बहुत ही कम फ़ीस में मैं एक और शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ 1000 फ़ीस होगी, 6 महीने के लिए होगी। मैं आपको ग्रैंड मास्टर लेवल तक अट्यूनमेंट्स दूंगा, जिसमें 18 लेवल्स होते हैं, और लगभग 25 से 30 तक सिंबल्स होते हैं, जो हर सिंबल अलग अलग कार्य करता है, हर अलग अलग शक्ति को एक्टिवेट करता है। ये सभी सिंबल्स अट्यूनमेंट्स के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से आपको दे दिए जाते हैं, आप सीधा उनका इस्तेमाल कर पाओगे फिर। ठीक है। और शिव शक्ति में मैंने आपको भगवान रुद्र की साधना दूंगा, जिसमें सिर्फ सिंपल साधना होगी, कोई भी ग्रस्त व्यक्ति कर सकता है अपने घर में बैठे बैठे। ठीक है। और माँ काली की साधना दूंगा, जो भी ग्रस्त व्यक्ति के लिए हो सकती है। हाँ, किसी भी पद्धति से कर सकते हो आप, तांत्रिक पद्धति से भी कर सकते हो, और आप एक ग्रस्त पद्धति से भी कर सकते हो, यानी ग्रस्त जीवन अगर आप जीते हो, क्योंकि पद्धति चेंज होने से शक्ति चेंज हो जाती है, बदल जाती है। अगर आप अपने घर में ही कोई तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, महाकाली को ब्लड डोनेट देते हैं, मतलब उनको ब्लड से ब्लड देते हैं। ठीक है। या फिर कोई उल्टी सीधी एंटिटी का आवाहन करते हैं, शमशानी विद्या का आवाहन करते हैं, शमशान से कोई चीज़ लाकर के घर में रखते हैं, तो इसमें काफ़ी समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति उन साधनाओं को तांत्रिक पद्धति से करना चाहता है वो वैसे कर सकता है,
और जो व्यक्ति उन साधनाओं को एक सौम्य पद्धति से करना चाहता है वो वैसे कर सकता है, ठीक है। लेकिन अक्सर लोग पता नहीं क्यों लेकिन उग्र साधनाएं, तांत्रिक साधनाएं, इन सब के पीछे इतना भाग रहा है कि मैं बता नहीं सकता। और इन सब के पीछे भागते भागते इतनी नेगेटिव एनर्जी, इतनी नेगेटिव स्पिरिट अपने साथ जोड़ लेता है कि फिर ज़िंदगी और नर्क हो जाती है। खैर, मुझे क्या लेना, जो करना है करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है अपने स्तर पर चीज़ें देना, ठीक है। हालांकि मैं और भी साधनाएं दे सकता हूँ, और भी मंत्र दे सकता हूँ, और भी चीज़ें दे सकता हूँ, सीधा चैनल करके दे सकता हूँ, लेकिन वही है, फिर मेरी पद्धति के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अभी मैं यही ग्रुप शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रेकी से रिलेटेड ग्रुप शुरू करता रहता हूँ, ताकि जितने भी लोग जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो लोग रेकी को सीख सकें, अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को ला सकें, इस डिवाइन सिस्टम से जुड़ सकें। उसके बाद कोई साधना करें, भले कुछ भी करें, ठीक है, वो सब प्राप्त होती हैं। सारा खेल ऊर्जा का है, सारा खेल ऊर्जा के स्तर का है। और इन 6 महीनों के समय में मैं आपको कुछ रिचुअल्स, कुछ अनुष्ठान भी सिखाऊंगा जो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा आपके जीवन को, आपके आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस कर देंगे। आपकी फाइनेंशियली जो भी समस्याएं हैं उनको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये 6 महीने का कोर्स होगा, जो जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। फालतू के लोग मेरे पास ना आए, क्योंकि फालतू के लोगों में क्या होता है, वो लोग अजीब तरह की बातें करते हैं। अजीब तरह की बातें मतलब ये कि अजीब साधनाएं मांगते हैं, फिर गाली बकतार करते हैं, फिर बदतमीजी करने लगते हैं। खैर, ऐसे लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। खैर, उनसे मेरा मतलब नहीं। जो लोग साधना करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक उसमें जुड़ सकते हैं। कॉमन ग्रुप लिंक बनाऊंगा मैं, ताकि उसमें मतलब कॉमन ग्रुप मतलब कि वो पेड ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भी व्यक्ति वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन फजूल के सवाल कोई नहीं करेगा। जो मैं दे रहा हूँ उससे संबंधित कोई सवाल है तो मैं आपको बताऊँगा, ध्यान से संबंधित है मैं बताऊँगा, मैं पूरा गाइड करूँगा, ठीक है। एक छोटे स्तर से लेकर जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और ध्यान के उच्च लेवल के स्तर तक, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक मैं आपको गाइड कर सकता हूँ और आपको वो ऊर्जाएँ दे सकता हूँ। लेकिन अब होता है ना कि सीखने के आते हैं, फिर वहाँ सवाल जवाब, ये चीज़ें वो चीज़ें, रामायण महाभारत पूरा पुराण खोल खोल के बताते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि आपको ये नहीं पता तो आप काय के मास्टर हो, आप काय के गुरु हो। तो भैया ये सारी चीज़ें अपने पास रखो, मुझे कोई मतलब नहीं है ना, मुझे किसी पुराण से मतलब है। जैसे मुझसे काफ़ी लोग पूछ लेते हैं कि फ़लाने ने फ़लाने को क्यों मारा, वो उस पुराण में लिखा है या उसमें भी लिखा है। तो भाई उससे कोई मतलब नहीं, उससे आपके आध्यात्मिक जीवन का कोई मतलब नहीं है। उससे आप जो करना चाहते हो करो, लेकिन आपका आध्यात्मिक जीवन इन चीज़ों से नहीं चलेगा। किसने किसको मारा, किसने किसको उठा के पटका, कौन सी शक्ति किसके साथ रही, किसके साथ नहीं रही, इससे आपके आध्यात्मिक जीवन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। खैर, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।